नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th ऑफ अक्टूबर 2023। बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली सिनेफिल्म्स का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका 54th एडिशन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसकी ओपनिंग रजिस्ट्रेशंस डिटेल्स या डेलीगेट्स के लिए खुल चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका एडिशन कौन सा है, क्योंकि एडिशन पर क्वेश्चन आता है। दैट इज 54th एडिशन। और ये कौन सा फेस्टिवल है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, राइट, जिसे नवंबर 20 से लेकर 28 तारीख तक मनाया जाएगा। और ये बेसिकली मनाया जाएगा गोवा में, जो कि एक ब्यूटीफुल कोस्टल स्टेट है, राइट। तो यहाँ पर ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हाईलाइट किए हुए हैं और आपको वीडियो बनाते दौरान भी आपको ये बता दिया जा रहा है कि इस पे क्या पैरामीटर्स पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया हैज बीन होस्ट द 53rd इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया सिंस 1952, which have included both competitive and non-competitive segments, and this time this is going to be the 54th edition, going to be take place in Goa. So all the directors, all the competitions, all the featuring things, all the festivals is going to take place in that particular event, right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू टेक प्लेस फ्रॉम कब से कब तक, तो नवंबर 20 से लेकर 28 नवंबर तक ये गोवा जैसी ब्यूटीफुल कोस्टल स्टेट में आपको दिखाई देगा। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 के ऊपर, जो कि एक अपॉइंटमेंट है और इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट सेगमेंट है दोस्तों। विजय कुरियान अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ थ्रीसूर बेस्ड साउथ इंडियन बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों विजय कुरियान को अपॉइंट किया गया है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, और इनका कार्यकाल नवंबर 2 से लेकर कंटिन्यू करेगा मार्च 2022 2026 तक, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही हुआ है। और यहाँ पर सलीम गनगधरन जी को भी यहाँ पर करंट नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन यहाँ पर जो थे पहले, मतलब उन्हें रिटायर होने के बाद इन्हें बनाया गया। मतलब आप एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद इनकी जगह पर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट पर कौन अपॉइंट हुए साउथ इंडियन बैंक के, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंट साउथ इंडियन एज इट्स न्यू चेयरमैन, राइट, तो करेक्ट हो जाएगा विजय कुरियान। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। इंपॉर्टेंट डे है और इस पर तो काफी ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट डे है जो कि साल में 2 बार 2 टाइम्स सेलिब्रेट किया जाता है। एक मई 13 को, एक अक्टूबर 14 को। ठीक है, तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ग्लोबल इवेंट celebrated twice a year, and this year is a fall celebration falls on October 14। और यहाँ पर जो थीम रहेगी वो रहेगी वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, राइट। दोनों बार जो ये मनाया जाता है पूरे साल में अलग अलग थीम होती है, अक्टूबर की थीम अलग होती है, मई की थीम अलग होती है, लेकिन बस ये एक ऐसा पर्टिकुलर डे है जिसे साल में 2 बार रिमार्क किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। माइग्रेट करते हैं बर्ड समर और विंटर्स में, तो उसको देखकर यहाँ पर इसे 2 बार मनाया जाता है। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अक्टूबर 14। ठीक है, और एक अगर मई की बात करूँ तो कब होता है, मई 13, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी, लॉरियस एम्बेसडर, राइट। आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जाने वाले गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा जी। आज इनका पूरे विश्व में नाम है। इन्होंने भारत का जो गेम है जेवलिन थ्रो, इसमें अपेक्स लेवल पर अपनी पोस्ट हासिल की है, ऑनर किए गए हैं लॉरियस एम्बेसडर के पोस्ट पर। ठीक है, प्लेजिंग his support to the Laureus sport and good initiative. This recognition comes as a result of his historical achievement in the Tokyo Olympics, where he secured first ever gold medal for the Indian track and the field of athlete. Right? तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स में ये जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं और इंडियंस को भी पहला स्वर्ण पदक इन्हीं के थ्रू जेवलिन थ्रो में मिला। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज लॉरियस एम्बेसडर, तो करेक्ट हो जाएगा
नीरज चोपड़ा। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 की, जो कि हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन, दो टाइप की इन्फ्लेशन होती है, एक होती है होलसेल, एक होती है रिटेल। तो यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन में थोड़ा सा कमी देखने को मिला है, महंगाई में कमी देखने को मिली है। पहले ये करीबन करीबन 6% था, अब यहाँ पर 5.2% रहा है। ठीक है, तो 15 महीनों में इसका जो लेवल है वो शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर एक ड्रॉप देखने को मिला है महंगाई में, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, this decline attributed largely to the soft vegetable prices brought the CPI, that is consumer price index, to a 3-month low. Despite this increase or decrease, inflation remained about 4% target by the central bank, hindering potential rate adjustments. ऑलरेडी दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो कमेटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि आरबीआई के द्वारा रन होती है, आपको पता होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिखी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें 6 मेंबर्स रहते हैं, 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विद द हेड ओवर ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारे देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल कर कर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। जिसका सबसे बड़ी हथियार होता है क्वांटिटेटिव टूल्स में रेपो रेट, जिसे आप डेफिनेटली जानते होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कमेटी है वो अपने नतीजे हर 2 महीने में सुनाती है। तो रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड फ्रॉम 6.83% इन अगस्त टू डैश इन सितंबर, दैट इज 5%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम्स। तो बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडिसेस है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर मार्क करेंगे आप लोग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, जिसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं, इंडिया का जो हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट है, इंडिया हैज द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड, स्टैंडिंग एट 18.7% ड्यूरिंग 1822, which signifies acute undernutrition. The rate of undernutrition in India is reported to 16.6% and the under 5 mortality is 3.1%, right? तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स है जो आपको सारी डिटेल बताएगा इस रिपोर्ट के बारे में। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारे इंडिया का रैंक क्या है इस इंडेक्स के हिसाब से, तो मैं बता दूं अभी हमारा इंडिया 111वीं रैंक पर खड़ा है आउट ऑफ 125 कंट्रीज, राइट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हमेशा याद रखिएगा, रिपोर्ट और इंडिसेस पहला ऐसा सेगमेंट है जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। शुभमन गिल एंड चमारी अतपत्तू are named as ICC's men's and women's players of the month for September 2023. तो यहाँ पर ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम घोषित कर दिए हैं फॉर द सितंबर 2023। मेंस प्लेयर में शुभमन गिल और वुमेन्स प्लेयर में ए चमारी, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब इनकी अचीवमेंट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, या फिर मेरे साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो डैश नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023, मेंस के बारे में पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा शुभमन गिल। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंडियन ऑयल ने बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्ट किए 1660 करोड़ रुपए विद एनपीटीसी जेवी फॉर द सेटिंग अप ऑफ रिन्यूएबल पावर प्लांट्स। तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बोर्ड ने एक ग्रीन लाइट दी है इन्वेस्टमेंट को, जो कि यहाँ पर 1660 करोड़ रुपए की देखने को मिलेगी, जिसमें 50% स्टेक ये लेंगे। और ये जो कंपनी है वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ इन्होंने यहाँ पर जॉइंट वेंचर किया है। ठीक है, ये जो जॉइंट वेंचर है ये स्टैब्लिश हुआ था जून में, और इसे लेकर आया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ आगे, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है पावर प्रोड्यूसर एनटीपीसी की। कोलैबोरेशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड है पावर प्रोजेक्ट, स्पेशली फोकसिंग ऑन द सोलर पीवी एंड विंड टेक्नोलॉजीज, राइट। तो ये भी यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ऐसी डिटेल्स में ना हमेशा जो फंड आउटले होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बोर्ड अप्रूव्स डैश इन्वेस्टमेंट इन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जेवी, दैट इज रुपीज 1660 करोड़। फंड आउटले पे तुम्हें ना करते भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। फिगर्स है, मुश्किल होता है याद करना, लेकिन रिवीजन इज द की, मैंने हमेशा आप लोग को बताया है, ठीक है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। एक और इंडेक्स है यहाँ पर, मुंबई रैंक्स 19th एंड बेंगलुरु रैंक्स 22nd
in Knight Frank's Global Prime Residential Index. तो यहाँ पर नाइट फ्रैंक जो कि एक लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, इसने ये बताया है कि इंडिया में अगर सबसे महंगी प्रॉपर्टी और सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अगर कहीं आपको मिलेगी तो मुंबई में, और सेकेंडली बेंगलुरु में, ठीक है। और अब न्यू दिल्ली भी आ गया है शोकेस में। एक इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ की प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट की। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड बात करेंगे तो मुंबई 19th पोजीशन पर है, बेंगलुरु 22nd पोजीशन पर है, ठीक है। लेकिन इंडिया में नंबर फर्स्ट मुंबई, सेकंड बेंगलुरु है। तो अमंग द फॉलोइंग विच इंडियन सिटी रैंक्स फर्स्ट इन द नाइट फ्रैंक इंडेक्स। इंडियन सिटी की बात की गई है, ध्यान रखना, तो वो हो जाता है मुंबई, ठीक है। बेंगलुरु जाता है 22nd पोजीशन पर और ये 19th पोजीशन पर। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया है एक्टिविजन ब्लिजार्ड के साथ, $69 बिलियन का। ये जो वीडियो गेम आप खेलते हो ना, कॉल ऑफ ड्यूटी, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, ये सब के पीछे जो डेवलपर है ना, ये एक्टिविजन ब्लिजार्ड ही है। इसको पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। सबसे बड़ी एक्विजिशन है ये, लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन हिस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट ने करी है यहाँ पर, ठीक है। इन इट्स हिस्ट्री सरपासिंग ऑफ लिंक्डइन और बेथेस्दा, सबको पीछे छोड़ दिया ये एक्विजिशन ने। इस एक्विजिशन की वैल्यू है $69 बिलियन। इंपॉर्टेंट रहेगा। 4A कंपनी है, गेमिंग इंडस्ट्री है, मैं आपको बता दूं। ब्लिजार्ड जो है इसको यहाँ पर टेक ओवर कर लिया। तो डैश कंप्लीटेड 69 बिलियन एक्विजिशन ऑफ एक्टिविजन ब्लिजार्ड, जो कि एक 4A गेमिंग कंपनी है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, लेकिन सिंपल वे में, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस पे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और आपको क्या पढ़ना है डेली बेसिस पर ये आपको बताता है, साथ में आपकी प्रिपरेशन को इजी कर देगा, ठीक है। होम सेक्शन पर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, साथ ही साथ प्लेलिस्ट जहाँ पर आप सभी प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं, मनचाहे एग्जाम, मनचाहे सब्जेक्ट के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी नए जुड़े हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग की फोन स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी क्वेरी, आपके मन में कोई भी डाउट है, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट करिए, और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, फॉर ऑल द लिंक एंड PDF ऑफ दीज वीडियोस। ऑल्सो एक और बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप लोग के लिए, सरप्राइज है, 30% का ऑफ हर कोर्स पर ऑनलाइन ऑफलाइन आपको अवेल करा दिया जाएगा। और ये जो ऑफर है वो दुर्गा पूजा तक अवेलेबल है, 30% और 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज, ठीक है। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च्ड है, जाकर देखो, अप्लाई करो, अवेल करो ऑफर को और मजे करो, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।